कमर चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वाशिंगटन डीसी का मौसम किस तरह है आज? अब आजकल आप अमेरिका में किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में? जी, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा मौसम है। कल जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस गए, तो हुँ, बारिश हो रही थी और बल्कि जब उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आए, तो तब भी बारिश हो रही थी। सो हुँ, पिछले 2 दिन से वाशिंगटन में बारिश हो रही है। जो है वो अब्र रहमत है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी बातें हो रही हैं इस वक़्त वाशिंगटन के अंदर। इस वक़्त इंडिया की बातें हैं डॉक्टर साहब अगर देखा जाए। हुँ, उसकी वजह ये है कि लार्जली जो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मोदी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन एक टर्म बोली गई है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ पे दोनों मुल्कों को मिलना है, जहाँ-जहाँ पे भी दुनिया में जो-जो इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप और जो जो व्यूज़ हैं, वो हमें हमारे इकट्ठे होंगे। एक बात, दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया है नरेंद्र नरेंद्र मोदी को। हुँ, इंडिया जो है उसको अगर देखा जाए तो इस तरह का स्टेटस आपको पता है पहले बड़े कम लोगों को मौका मिला है कि वो कांग्रेस को ट्वाइस खिताब कर सकें और इस तरह जो है वो और अपना व्यू रख सकें डिस्पाइट द फैक्ट कि वो विंस्टन चर्चिल नहीं है मोदी साहब को बड़ा क्रिटिसिज्म दरपेश है यहाँ पे। आपको पता है कि साबिक सदर जो है ओबामा साहब, उन्होंने क्रिस्टीना अमनपोर को सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन को जब वो मिले मोदी साहब से तो उनके साथ ह्यूमन राइट्स का इशू उठाएं और जिस तरह मुसलमानों के साथ वहां पे वाकयात पेश आ रहे हैं वो इश्यूज उठाएं। बल्कि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोदी साहब की और नरेंद्र बाइडेन साहब की, उसके ऊपर अंदर भी पहला सवाल ही ये उठाया गया कि जी ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जी डेमोक्रेसी तो हमारे डीएन में है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सो लार्जली अमेरिका के अंदर ये तासुर है कि हमें इंडिया को यूरोपियन पार्टनर्स की तरह नहीं देखना, हमें इंडिया को एज एक इंडिपेंडेंट एंटिटी देखना है, एक बात। और हुँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब यहाँ पे अमेरिका में ये समझी जा रही है, जो मैं भी कल यहाँ पे कुछ लोगों से मिला हूँ वॉशिंगटन के अंदर, वो ये समझी जा रही है कि एक चीज है जिसने अमेरिका और इंडिया को करीब कर दिया, वो है इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिकॉज ऑफ चाइना। सो हुँ, हुँ, वन वर्ल्ड चाइना जो है उसने बेसिकली इंडिया की किस्मत बदली है। हुँ, और सेकंड इटसेल्फ इंडिया के अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के इश्यूज भी हैं, सारी हुँ। कैपेबिलिटी भी है। अगर आप देखें कि व्हाइट हाउस ने थोड़ा अरसा पहले कहा था कि कोई 500 जो जहाज इंडिया खरीद रहा है तो 1 मिलियन जॉब्स जो है वो अमेरिका में क्रिएट होंगी। इसी तरह अभी भी नरे लेकिन इसमें चीमा साहब आप बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ जो जस्टिफाई करते हैं वो अपने इस रिलेशनशिप को, वो तो कहते हैं कि दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज़ हैं। इंडिया एक दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेसी मुतासिर है इंडिया की आरएसएस के नज़रिए से, और ये एस उन्होंने लिया हुआ है वहाँ पे नाज़ी जर्मनी से, नाज़िज़म से। तो इस तरह से जमहूरियत को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि हालात इस वक्त मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है, गुजरात के अंदर जो माजी में जो कुछ हुआ है, कश्मीर की कंडीशन जो है, वो तो जमहूरियत को इस तरह से नहीं, बल्कि मैं देख रहा था एक डिबेट भी चल रही थी ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर, जिसमें एक इंडियन बता रहे हैं कि अब आप इस हुकूमत के नीचे हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो उसे कत्ल की धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, ख़वातीन की इस्मत दरी की धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, मीडिया को खामोश करा दिया गया है। तो वेस्ट को ये नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ चाइना के हवाले से मफादात देख रहे हैं। एक तरफ तो चाइना से इंटरैक्शन भी रख रहे हैं, हमने वो भी देखा कि जो ब्लिंकन साहब हैं वो तशरीफ़ ले गए, बल्कि अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, ज़रा पोस्चर को देखें, तो उसमें थोड़ा झुकाव आपको नज़र आता है चाइना के प्रेसिडेंट से जिस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को जो मैंने आपके सामने रखा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मनोवर साहब आपने बिल्कुल सही बात की और ये सच बात है कि इस वक़्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो रिलेशनशिप है, वो शेयर्ड वैल्यूज़ की बेस पे है। लेकिन बहुत सारे अमेरिकन्स स्कॉलर्स जो हैं, वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि इंडिया के साथ हम शेयर्ड वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें शेयर्ड इंटरेस्ट को फ़ॉलो करना है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर मनोवर साहब इंडिया जो है, वो एक ऐसे ही है जिस तरह कोई मिडल ईस्ट के अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ हों या ऐसे ममालिक हों जहाँ पे
डेमोक्रेसी का कोई फुकदान है। अमेरिका समझता है कि क्योंकि हमें इस चीज़ को ठान लिया है कि हमें चाइना का मुकाबला करना है और हमें चाइना को कम्पीट करना है और वो हम बगैर इंडिया के नहीं कर सकते। और हमें एक तरफ तो रशिया जो था उसको वहाँ से भी इंडिया के इंटरेस्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो वो समझते हैं कि अगर इंडिया नहीं भी डेमोक्रेसी वो वाली जो हम समझते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से भी डील करते हैं, हम तो डिक्टेटर से भी डील करते हैं। तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, वो बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अमेरिका ये समझता है कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है, वो ये है कि चाइना बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और चाइना को मैनेज करना इज़ अ बिगर क्वेश्चन देन आस्किंग इंडिया कि वो अपनी डेमोक्रेसी ठीक करे। सो यहाँ पे ये जो तोजीह अमेरिका के अंदर इस हवाले से वो ये दी जा रही है, लेकिन जो राइट्स ग्रुप है, इंटरनेशनल मीडिया जो है, वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी है और बहुत हद तक इस बात को लेकर के कहता भी है कि अमेरिका जो है उसमें ये डिक्लाइन है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कि उसके जो दोस्त हैं, वो अथॉरिटेरियन है और ख़ास तौर पे इंडिया को वो स्टेटस देना, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा चेमगोई है। लेकिन जिस तरह का वेलकम और जिस तरह की एंगेजमेंट अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ आइंदा आने वाले डेकेड्स में, क्योंकि जॉन किर्बी जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन हैं और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को व्हाइट हाउस में देखते हैं, उन्होंने ये कहा है रिसेंटली डॉक्टर साहब कि हम इंडिया को ग्रेट पावर बनने में तमाम मदद करेंगे और हम ग्लोबल साउथ का वो समझते हैं वो लीडर बने। सो ये जो डिस्कशन है इस वक्त कि इंडिया, चाइना और अमेरिका जो है ये मिल के दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूक्रेन के फ्यूचर के बारे में कोपेनहेगन में अगले हफ्ते मिल रहे हैं। सो इससे आपको लगता है कि इंडिया को एज ए ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट में और ग्लोबल नॉर्थ में देखा जा रहा है और ये अफ्रीका हो या बाकी जितने ममालिक हों, समहाउ वो समझते हैं कि इससे पहले कि चाइना इन एरियाज को जाके जो है वो पॉलिटिकली डोमिनेट कर जाए। तो लेकिन एक डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो भी हो, इंडिया के पास ना तो वो पॉलिटिकल एक्यूमेन है अभी, ना इकोनॉमिक पावर है इंडिया उतनी जितनी वो बातें कर रहे हैं और ना मिलिट्री पावर है इतनी। तीनों चीज़ों के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है। पॉलिटिकली जब तक अमेरिका हाथ ना रखे, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बन सकता। उसके लिए फिर वहाँ पे ये देखना है कि इंडिया का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो ममालिक को कैसे ठीक देख हो रहा है। गया जिस तरह कमर वो चीमा साहब, पाकिस्तान को ये तो समझते हैं कि आपकी जो बात है उसका अगर मैं खुलासा करूं कि ये 1970s की जो स्ट्रेटेजी थी हेनरी किसिंजर की कि हम डेमोक्रेसीज़ को नहीं ओन करेंगे बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को ओन करेंगे।